हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको न्यू पार्टनर्स एडमिशन का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2012 इज एज फॉलोज। यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है, फर्नीचर है, पेटेंट है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है, स्टॉक है, उसके बाद कैश इन हैंड है, क्रेडिटर्स है, रिजर्व है और दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है ऑन 1 जनवरी दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप। सी ब्रिंग्स ₹25,000 एज हिज कैपिटल बट कैन नॉट ब्रिंग ₹3,600 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी सी ने 25,000 रुपये लाया है कैपिटल के तौर पर, मगर वो गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाया है जो 1/7 शेयर है। उसके बाद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 2:4:1, 246 प्लस 1/7, यानी 1/7 जो शेयर है उतना ये नहीं ला पाया है गुडविल के लिए। तो क्या करना है फिर, पेटेंट इज रिटेन ऑफ फ्रॉम द बुक्स एंड अ प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5%। रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म एट इट्स ओरिजिनल फिगर। यानी रिजर्व को हम लोग डेबिट करेंगे, क्रेडिट भी कर देंगे, यानी दोनों एंट्री रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हमारा रिजर्व ओरिजिनल वैल्यू में आ जाएगा। जब भी बोला जाए ओरिजिनल वैल्यू दिखाना है तो रिवर्स एंट्री कर देना, पहले हमको घटाना है या बढ़ाना है फिर घटा देना है। So the necessary journal entries to carry out the above transactions and prepare at balance sheet of the new firm as at 1 January 2013। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा गुडविल का अमाउंट कितना होगा। तो 1/7 अगर है 3,600 तो गुडविल का वैल्यू कितना होगा, तो 3,600 इंटू 7 7/1, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3,600 इंटू 7, 25,200। 1/7 है, तो अब हमको ग्रेटर जो अमाउंट है उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उलट देना पड़ेगा, 7/1 हो जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा टोटल अमाउंट कितना है, 25,200। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट का अमाउंट पता कर लेना है। Provision for bad debt is created at the rate of 5% in the books of new firm। तो 5% provision for reserve for bad debt। प्रोविजन फॉर बैड डेट का अमाउंट, डेटर्स कितना है, डेटर्स का अमाउंट है 44,000 रुपये। तो 44,000 का 5%, 44,000 इंटू 5%, 2,200 रुपये
होना चाहिए हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट, मगर यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है 5,000 रुपये, तो हमको घटाना कितना पड़ेगा, तो 5,000 प्रोविजन और बैड डेट टू बी रेड्यूस, यानी घटाना पड़ेगा 5,000 माइनस 2,200, तो 5,000 माइनस 2,200 माइनस 2,200, 2,800 रुपये से हमको घटाना है प्रोविजन फॉर बैड डेट जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो सारा हमारा कैलकुलेशन हो चुका है, अब हमको एंट्रीज करनी है। तो पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, बाई बैलेंस बीडी, ए और बी का ओपनिंग बैलेंस है 40,000 और 50,000 रुपये। ए का 40,000 है, बी का 50,000 है। उसके बाद सी अपना कैपिटल का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है कैश में। सी ब्रिंग 25,000 एज हिज कैपिटल बट कैनॉट ब्रिंग 36,600, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा गुडविल में। तो कैपिटल जो है इन्वेस्ट हुआ है उसका एंट्री करेंगे हम लोग बाई कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कैश में ही एंट्री होगा। तो सी वाले कॉलम में हमको लिख देना है कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 25,000 रुपये। उसके बाद क्या करना है हमको, तो जो गुडविल का अमाउंट है उसको हमको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि गुडविल को शो करना है बैलेंस शीट में, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय गुडविल अकाउंट गुडविल का टोटल अमाउंट कितना निकला है हमारा 25,200 रुपये, उसको ओल्ड रेशियो यानी 5:3 के रेशियो में बांट देना है। 25,200 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 15,750 ए का हुआ, और बी का कितना हुआ, तो माइनस 25,200, बी का निकल कर 9,450 रुपये। अब क्या करना है हमको, तो रिजर्व का जो यहाँ पर बोला गया है, रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म एट इट्स ओरिजिनल फिगर, तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको, रिजर्व को हमको पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, यानी उसको हम लोग डेबिट करेंगे, फिर उसके बाद न्यू पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, यानी पूरा का पूरा क्रेडिट हो जाएगा। तो रिजर्व का हमारा वैल्यू सेम ही रहेगा और एंट्री भी हो जाएगा। तो अब रिजर्व का हमको करना है, तो बाय रिजर्व अकाउंट, रिजर्व जब भी दिया रहेगा तो रिजर्व का हमको
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 3:2 के रेशियो में रिजर्व को बांटना है। रिजर्व का अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 14,000 रुपये रिजर्व का अमाउंट है। ऑल पार्टनर्स में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। 14,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, 5,250 रुपये। ये बी का हुआ 5,250 माइनस 14,000, 8,750 ए का हुआ 8,750। अब क्या करना है, अब रिवर्स एंट्री करना है हमको। तो न्यू फर्म में हमको दिखाना है ओरिजिनल वैल्यू में। तो ओल्ड जो बैलेंस शीट है उसमें तो हम लोगों ने घटा लिया, न्यू बैलेंस शीट में हमको ओरिजिनल वैल्यू में दिखाना है। तो हम लोगों ने तो पहले घटा लिया है, बढ़ा लिया है, एक्चुअली नहीं घटाया गया है क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए घटा लिया हम लोगों ने। अब हमको बढ़ा देना है वही 14,000 रुपये से। तो न्यू पार्टनर्स में जो नया पार्टनर्स आएगा उससे भी हम लोग ले लेंगे, क्योंकि न्यू बैलेंस शीट बन रहा है तो न्यू पार्टनर्स का भी एंट्री होगा इसमें। टू रिजर्व अकाउंट। अब 14,000 को हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जाएंगे 2:4:1 में डिवाइड कर देना है। 14,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 2, 4,000 रुपये ए वाले कॉलम में। फिर अब बी का क्या होगा, तो 14,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, बी का 8,000 और सी का 14,000 डिवाइडेड बाई 7, 2,000 रुपये। अब यहाँ पर इवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा उसको भी बांटना है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ रिवैल्यू हो नहीं रहा है, सिर्फ क्या बोला जा रहा है, पेटेंट का जो अमाउंट है, पेटेंट इज रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड एट 5%। तो पेटेंट रिटन ऑफ हो जाएगा, यानी पेटेंट को घटाना है 10,000 रुपये से, पेटेंट घट जाएगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट को भी हम लोग घटा देंगे कितने से, 2,800 रुपये से घटा देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट को जब हम लोग घटाएंगे, पेटेंट को जब हम लोग घटाएंगे तो पेटेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रोविजन अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट को जब घटाएंगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 10,000 में से हम लोग 2,800 घटा लेंगे तो हमारा प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन आ जाएगा, क्योंकि 2,800 से डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और डेबिट कितने से हो रहा है, 10,000 रुपये से। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, क्योंकि घट रहा है 10,000 से और बढ़ रहा है कितना, 2,800 से। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अब बोला जाएगा क्वेश्चन में, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो ये हम लोग बनाएंगे, वैसे हमको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिंपल सा सम है हमारा, 10,000 में से 2,800 घटा लेंगे और उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पर बोला नहीं गया है कि जो भी पेटेंट रिवैल्यू या हुआ है या रिजर्व फॉर ब्राइडल रिवैल्यू हुआ है तो उसको हमको ओरिजिनल वैल्यू में दिखाना है। अगर बोला जाता तो हम लोग रिवर्स एंट्री करते हैं जैसे हम लोगों ने रिजर्व का किया है यहाँ पर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग 10,000 माइनस 2,800 7,200 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 4,500 4,501 आया। डी का कितना होगा 7,200 माइनस 4,500 तो डी का होगा 2,700। अब हमको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेना है, फिर हमको सारा जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस कर लेते हैं पहले। डेबिट साइड बैलेंस कर लेंगे 25,000। फिर बी का कितना होगा 50,000 प्लस 9,450 प्लस 5,250 तो बी का हुआ 64,700। उसके बाद का कितना होगा 40,000 प्लस 15,750 प्लस 8,750 64,500। डेबिट साइड में भी सेम लिख देंगे 64,500 64,700 25,000। अब बाय बैलेंस शीट यानी तीनों पार्टनर्स का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। ए का कितना होगा तो 64,500 माइनस 4,000 माइनस 4,500 56,000। उसके बाद बी का तो 64,700 माइनस 8,000 माइनस 2,700 तो 54,000 रुपए बी का हुआ। सी का कितना होगा 25,000 में से 2,000 घटाएंगे तो हमारा 23,000 रुपए। ये हमारा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकल गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब हमको जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री 1/1 2013। तो पहले क्या एंट्री होगा तो पार्टनर से एडमिट हुआ है तो उसने क्या क्या लाया है। पार्टनर जब एडमिट हुआ है तो वो लाया है 25,000 एज कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट।
नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय सी फॉर हिज कैपिटल। कितना इन्वेस्ट किया है? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये लिख देना हम लोगों को। 25,000 25,000। फिर उसके बाद क्या एंट्री होगा? तो गुडविल अगर लाता तो गुडविल का भी एंट्री करते हम लोग। तब गुडविल नहीं लाया तो गुडविल को हम लोगों ने ऑल पार्टनर्स में बांट दिया, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया कि गुडविल को शो करना है। तो जब बोला नहीं जाएगा कि गुडविल को शो करना है तो गुडविल को हम लोग ऑल पार्टनर्स में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। जब प्रीमियम फॉर गुडविल होता है तो हम लोग गुडविल को बांट देते। यहाँ पर गुडविल में कुछ बताया ही नहीं गया कि कितना शेयर होगा, तो हम लोगों ने ऑल पार्टनर्स में यहाँ पर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि C brings 25,000 as his capital but cannot bring rupees 3,600 as his share of goodwill, यानी शेयर ऑफ गुडविल नहीं दिया है। तो जो भी गुडविल का अमाउंट हुआ वो हुआ ओल्ड पार्टनर्स का। न्यू पार्टनर गुडविल में कोई शेयर नहीं होगा, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इसी का एंट्री करेंगे हम लोग। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे being goodwill raised at its full value at its full value अब गुडविल का टोटल अमाउंट कितना निकला था? तो हमारा निकला था गुडविल का अमाउंट 25,200 रुपए। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था 25,200 रुपए, इसलिए पहले कैलकुलेशन कर लेना सही रहता है, बाद में क्वेश्चन बनाने में वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 25,200 इससे डेबिट हुआ है। तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देख लेंगे कितना से क्रेडिट हुआ है। तो 15,750 से एक क्रेडिट हुआ है 15,750 और बी कितने से क्रेडिट हुआ है? तो बी 9,450 से क्रेडिट हुआ है 9,450। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को? तो अब हम लोग रिजर्व का काम कर लेंगे। जो रिजर्व का बोला गया था कि ओरिजिनल वैल्यू में ही रहेगा बैलेंस शीट में, तो उसका एंट्री जो हम लोगों ने किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसको यहाँ पे जनरल एंट्री कर लेना है। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया है वो दरअसल वर्किंग है हमारा। ये बोला नहीं गया है क्वेश्चन में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। यहाँ पर बोला गया है जनरल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। ये वर्किंग में बना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल हमको पता करना होता है न्यू कैपिटल, तभी तो हम लोग बैलेंस शीट में लिख पाएंगे। तो इसीलिए अब हमको रिजर्व का क्या एंट्री होगा?
तो रिजर्व को हमको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कितना सा 14,000 रुपए से डेबिट होगा, और पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 8,750 से, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 5,250 से। तो डेबिट कर लेते हैं रिजर्व अकाउंट, डेबिट कर लिया, कितना से डेबिट होगा 14,000, और उसके बाद क्रेडिट करना है हम लोगों को टू एस कैपिटल अकाउंट ए टू 20 कैपिटल अकाउंट में ऐसा लिख देंगे बी रिजर्व क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स। अमाउंट देख लेंगे, तो रिजर्व का ए में है 8,750 और बी का है 5,250, ए का है 8,750, 8,750, बी का है 5,250। अब इसके बाद क्या करना है, तो रिजर्व हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में, अब हमको डेबिट करना है न्यू पार्टनर्स में, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे हम लोग, बीइंग रिजर्व brought back in the books of account, being reserve brought back in the books of account। जब भी बोला जाएगा कि ओरिजिनल वैल्यू में रखना है हमको, तो हम लोगों को ऐसे ही ओरिजिनल वैल्यू में रखना है, ऐसे ही एंट्री करना है हमको। ओल्ड पर पार्टनर्स में पहले हम लोग क्रेडिट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर उसके बाद उसको ही डेबिट कर देंगे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू पार्टनर्स में। तो यहाँ पे ए का है 4,000, बी का है 8,000, फिर सी का है 2,000। हम लोगों ने डेबिट कर लिया रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, और क्रेडिट किया है यहाँ पर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। तो 4,000, 8,000 और 2,000, 4,000, 8,000, फिर 2,000, रिजर्व डेबिट हो गया 14,000 रुपए, ओरिजिनल वैल्यू में आ गया रिजर्व ऑफ बैलेंस शीट में। हम लोग ओरिजिनल वैल्यू में 14,000 रुपए में दिखा सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट भी 14,000 से हुआ और डेबिट भी 14,000 से ही हुआ है। अब कौन सा एंट्री बचा हमारा, तो अब बचा हमारा रिवैल्यूएशन का एंट्री। तो रिवैल्यू क्या क्या हो रहा है, तो पहले पेटेंट को रिटर्न ऑफ करना है, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पेटेंट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स एंड प्रोविजन फॉर पेटेंट इज क्रिएटेड एट 5%। तो पेटेंट को रिटर्न ऑफ मतलब पूरा खत्म कर देना पेटेंट को, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। पेटेंट को क्रेडिट करेंगे तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू पेटेंट अकाउंट, ऐसा लिखेंगे बीइंग पेटेंट फुल्ली रिटर्न ऑफ, यानी टोटल राइट ऑफ हो गया पेटेंट। पेटेंट का अमाउंट कितना था, बैलेंस शीट में देख लेते हैं हम लोग। पेटेंट का अमाउंट था 10,000 रुपये, फुल्ली राइट ऑफ हो जाएगा यानी 10,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा पेटेंट 10,000। अब इसके बाद क्या करना है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट घटेगा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट को घटाने के लिए हमको उसको डेबिट करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू वैल्यूएशन अकाउंट। हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना से रिड्यूस होगा, 2,800 से, तो 2,800 रुपये, 2,800। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन अकाउंट भी 2,800 से क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट हो रहा है 2,800, मगर डेबिट हो रहा है 10,000 से, यानी हमारा लॉस हो रहा है 7,200 रुपये। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा बीइंग प्रोविजन और बैड डेट रिड्यूस। अब लॉस एंड रिवैल्यूएशन का एंट्री करना है हमको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेबिट हुआ है 10,000 से और क्रेडिट हो रहा है कितने से, 2,800 से। तो 10,000 में से 2,800 घटाएंगे, हमारा 7,200 रुपये हमारा बैलेंस बचेगा। तो हमको क्रेडिट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन को 7,200 से और डेबिट करेंगे पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर रिवैल्यूएशन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को बांट दिए गए, 4,500 ए का है और 2,700 बी का है। तो इसी तरह वो करना है, 7,200 को बांट देना है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर यहाँ पे ज्यादा एंट्री होता है रिवैल्यूएशन में तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते, मगर यहाँ पे ज्यादा कुछ एंट्री है नहीं, सिर्फ एक बार घट रहा है और एक बार बढ़ रहा है रिवैल्यूएशन, तो हमको ऐसे ही जनरल एंट्री में ही हम लोग कर लेते हैं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बीइंग लॉस ऑन इवैल्यूएशन
is transferred to all partners. चार हजार पाँच सौ ए का है और 2700 बी का है। तो ए का 4500, 2700, टोटल कितना है 7200। 10,000 में से 2800 घटाएंगे तो 7200। हमारा जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब जनरल में कुछ भी एंट्री बाकी नहीं है। अब हमको क्या करना है, तो बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट कब बनाना है, 1/1/2013 को। जो भी लायबिलिटीज एसेट्स है रिवैल्यू हुआ है उसका भी एंट्री करना हमको यहाँ पर। पहले पार्टनर्स कैपिटल का हम लोग कर लेते हैं। एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। ए का कैपिटल अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ए का 56,000, बी का 54,000 और सी का 23,000। तो ए का 56,000, बी का 54,000, सी का 23,000। उसके बाद क्या है बैलेंस शीट में, तो रिजर्व को हमको ओरिजिनल वैल्यू में रखना है। तो रिजर्व वैसे ही 14,000 रुपए, 14,000 रुपए। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स है यहाँ पर 30,000 रुपए का, क्रेडिटर्स लिख देते हैं। क्रेडिटर्स 30,000 रुपए। अब एसेट साइड में क्या क्या लिखना है, फर्नीचर 40,000 रुपए, पेटेंट आएगा नहीं क्योंकि पूरा राइट ऑफ हो गया है। फर्नीचर 40,000 रुपए, पेटेंट तो आएगा नहीं, तो पेटेंट के बाद क्या है, डेटा से 44,000 रुपए, ₹44,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है, 5%। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, कैलकुलेट किया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट है 2,200 रुपए, तो 2,200 रुपए ही लिखेंगे हम लोग। दो हजार 200। लेस 2,200 घटा लेना है, 44,000 माइनस 2,200, 41,800।
फिर उसके बाद क्या क्या है, स्टॉक है 20,000 रुपये, ₹20,000। फिर कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड का हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैश है, कैश इन हैंड है 25,000 और लाया कितना है 25,000 कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है। तो 25,000 प्लस 25,000 यानी 50,000 रुपये कैश इन हैंड हो जाएगा। 25,000 प्लस 25,000 50,000 रुपये। अब ऐड कर लेते हैं, बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा हमारा 40,000 प्लस 41,800 प्लस 20,000 प्लस 50,000, टोटल कितना हुआ 1,51,800, 1,51,800। अब लायबिलिटी साइड भी टोटल कर लेते हैं, 56,000 प्लस 54,000 प्लस 23,000 प्लस 14,000 प्लस 30,000। प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारा, तो गुडविल यहाँ पे शो करना है हमको। गुडविल हम लोगों ने रेस किया, इसका मतलब गुडविल शो करना है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा। गुडविल राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो गुडविल शो करना है 25,200 माइनस 25,200 51,800 यानी करेक्ट है हमारा। 56,000 प्लस 54,000 प्लस 23,000 प्लस 14,000 प्लस 30,000 1,77,000। और यहाँ पर भी होगा हमारा 25,200 प्लस 40,000 प्लस 51,800 प्लस 20,000 प्लस 50,000, तो 1,77,000। बैलेंस शीट गलत बनने का मतलब है हमारा सारा सम जो है बना हुआ सारा एंट्रीज गलत है। इसी तरह बनाना है हमको। यहाँ पे बोला गया है गुडविल इज रेस्ट, तो हमको मेरे को समझ में नहीं आया। तो गुडविल इज रेस्ट मतलब हमको गुडविल रेज करना है, इसका मतलब हमको शो करना है गुडविल को। गुडविल का कुछ बताया नहीं जा रहा कि रिटर्न ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ, रेज हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम लोगों ने रेज कर दिया गुडविल, तो उसको हमको दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में।
क्योंकि एंट्री हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसीलिए जब प्रीमियम फॉर गुडविल रहता है तो उसको हम लोग बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उसका एंट्री जो होता है कैश अकाउंट में हो जाता है, इसीलिए हमारा बैलेंस शीट मीट कर जाता है। मगर यहाँ पर गुडविल लाया ही नहीं है प्रीमियम, तो हमारा मैच इसीलिए नहीं कर रहा था बैलेंस शीट। कैश अकाउंट में अगर हमारा आ जाता गुडविल अगर लाता 3600, तो हम उसको बांट देते ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और हमारा मीट कर जाता बैलेंस शीट। इसलिए यहाँ पे हमको गुडविल शो करना जरूरी है। थैंक यू। इसी तरह हमको बनाना है।